बच्चों, आज हम कर रहे हैं अध्याय 5 खेलों में महिलाएं एवं बच्चे का भाग 2। इससे पहले हम इसका भाग 1 कर चुके हैं, बच्चों में गामक विकास। आज हम करेंगे बच्चों में गामक विकास। बाल्यावस्था जो है वो बच्चे की 2 से 12 साल तक मानी गई। 2 साल से पहले बच्चे की शैशव अवस्था है जिसमें बच्चा शिशु होता है, और 2 साल से लेकर 12 साल तक की बाल्यावस्था मानी गई है। 13 साल की उम्र में जैसे ही बच्चा कदम रखता है उसको किशोर अवस्था माना गया है। तो बच्चों में हम गामक विकास को स्टडी करेंगे। इसको 3 पार्ट में दिया गया है बेटा आपका। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। मतलब आपका जो बाल्यकाल है, बाल्यावस्था है, जो 2 से 12 साल की है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहली है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चे का गामक विकास बहुत तेजी से होता है। सबसे अधिक तेजी से गामक विकास आपका 2 से 6 साल की उम्र में ही होता है। इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, विद्यालय से पूर्व की अवधि। ठीक है। उसके बाद इसमें मूलभूत गतिविधियां जैसे दौड़ना, भागना, कूदना, बच्चे में इन गामक क्रियाओं का बड़े अच्छे ढंग से विकास हो जाता है। अगर आप 6 साल के बच्चे को देखोगे तो वो अच्छी रनिंग करेगा। ठीक है। कोई भी चीज वो अच्छे से जंपिंग भी कर सकता है। तो मतलब मूलभूत गतिविधियों में वो क्या हो जाता है, दक्ष हो जाता है। अब आ जाते हैं बेटा हम मध्य बाल्यावस्था में। मध्य बाल्यावस्था आपकी 7 साल से 10 साल की अवस्था है। 7 साल से 10 साल की बाल्यावस्था में बच्चा क्या चाहता है, सबसे अधिक चुस्त होता है बच्चा इस अवस्था में, और बच्चे में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना आ जाती है। बच्चा ये अपने साथी से आगे निकलना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे में कंपटीशन की भावना को बीच में लाकर या उसका सहारा लेकर भी बच्चों का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। भाई तेरा साथी और जो आपका साथी है और आपके बीच में क्या होगा, एक प्रतियोगिता आयोजित होगी जिससे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। मूलभूत गतिविधियों का मेल जोल एवं परिष्करण। आपने देखा कि मूलभूत गतिविधियां दौड़ना, भागना, कूदना, तो ये बच्चा 2 से 6 साल की अवस्था में ही सीख गया। अब बच्चा क्या करता है, मूलभूत गतिविधियों का मेल जोल सीखता है। मतलब अगर उदाहरण से समझाती हूँ बेटा, अगर आप 4-5 साल के बच्चे को क्या दे दोगे, बैट दे दोगे और बॉल फेंकोगे ना, तो वो पहले बॉल को रोकेगा फिर हिट करेगा, क्योंकि वो एक गतिविधि एक टाइम पे कर सकता है। या तो वो हिट कर सकता है, ठीक है ना, या मतलब वो ऐसे गतिमान वस्तु को हिट नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर आप बड़े बच्चे जैसे 7 से 10 साल की अवस्था में दोगे तो बच्चा क्या करता है, भागते भागते बॉल को किक कर देगा। ठीक है। उसके बाद वो बॉल को रोकेगा नहीं किक हिट करने के लिए, वो बॉल को, चलती बॉल को भी हिट कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बच्चा 2 या 2 से अधिक गतिविधियों का मेल जोल सीख रहा है। 2 या 2 से अधिक गतिविधियों का क्या सीख रहा है, संयोजन सीख रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। गति प्रवाह पर ध्यान, बच्चा स्पीड, दौड़ने की, कूदने की, भागने की और गति के साथ कोई भी 2-3 एक्टिविटी एक साथ जैसे कि करने की, जो क्या है उसका, उन सब का क्या हो रहा है, गति का प्रभाव हो रहा है, उस सब चीजों की स्पीड बढ़ रही है 7 साल से 10 साल की अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि खेल में जो फील्डर है वो क्या करेगा, वो भाग भी रहा है, साथ साथ बॉल को भी कैच करेगा, बॉल को भी पकड़ेगा। तो 2-3 गतिविधियां एक साथ कर रहा है। तो यहाँ पर ये बच्चा इन सारी क्रियाओं को अच्छे से सीख लेता है। अब हम आ जाते हैं बेटा उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था आपकी है 11 से 12 साल की अवधि। 11 से 12 वर्ष की अवधि को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। ये वो अवधि है जिसमें बाल्यावस्था क्या हो जाती है, अपने चरम पर होती है। 13 साल का जो बच्चा है वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि लैंगिक रूप से परिपक्व होने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 12 साल की अवधि में अगर आप देखोगे, लड़कियां लड़कों के मुकाबले थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन लड़कों से पहले शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मूलभूत गतिविधियों में तो देखो हर लेवल पर बच्चा दक्ष हो रहा है, दौड़ना, भागना, कूदना। ठीक है। ये सारी क्रियाएं पहले के मुकाबले बेटर होती जा रही है। तो यहाँ पर भी बेटा वही मूलभूत गतिविधियां, साथ ही साथ बच्चा रणनीतियों का विकास। 7 से 10 साल तक की उम्र का बच्चा क्या है, खेलता है, पर अगले वाले की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर बहुत कम खेलता है। ठीक है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर दूसरे की तकनीक नहीं समझ पाता। पर यहाँ क्या है बेटा, 11 से 12 में बच्चा एक बिल्कुल अच्छा परिपक्व खिलाड़ी होने की तरफ कदम रखना शुरू कर देता है। अब वो दूसरों की रणनीति
रणनीतियां भी बना सकता है और खुद की रणनीतियों का विकास करके क्या कर सकता है, वो एक अच्छे खिलाड़ी बनने की तरफ अपना पहला स्टेप क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके बाद हम करेंगे वृद्धि और विकास की क्या है, विभिन्न अवस्थाएं। तो ये था बच्चों में गामक विकास। इसको 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, मध्य बाल्यावस्था 7 से 10 साल, उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 साल। इसमें सबसे तेज गामक विकास होता है। इसमें बच्चा प्रतियोगिता को समझने लग जाता है और इसमें लड़के और लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मूलभूत गतिविधियों का विकास होता है, यहाँ पर और ज्यादा अच्छे से विकास होता है। साथ ही साथ 2-3 गतिविधियों को मिलाकर विकास होता है। यहाँ पर मूलभूत गतिविधियों का विकास तो होता ही होता है, साथ ही बच्चा क्या है, नई रणनीतियां भी सीखने लग जाता है, रणनीतियों का विकास होता है और भविष्य का एक अच्छा खिलाड़ी बनने की तरफ पहला स्टेप उठा देता है। अब हम करेंगे बेटा वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में क्या क्या व्यायाम करने चाहिए। आपके सिलेबस में न्यूली एडेड टॉपिक है और साथ ही साथ क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब बेटा हम करेंगे वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं। आपके सिलेबस में जो वृद्धि और विकास की 7 अवस्थाएं दी गई हैं, हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दी गई है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था बच्चा जन्म से लेकर 2 साल की जो अवस्था है उसको शैशव अवस्था कहा गया है, शिशु कहा गया उस समय बच्चे को। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर बच्चा क्या है बेटा, ये बाल्यावस्था ही है आपकी। ये कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। ये बच्चे की 2 से 12 साल की उम्र है। इसको ही 3 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक मध्य बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा 2 से 6 साल तक का है। उसके बाद इसमें हमने गामक विकास भी पढ़ा था कि बच्चा इसमें दौड़ना, कूदना, भागना सारी गतिविधियां सीख जाता है। मध्य बाल्यावस्था आपकी 7 से 10 साल की उम्र है और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 साल की उम्र है। इसमें बच्चा लैंगिक परिवर्तन दिखाने लग जाता है। अब उसके बाद है किशोर अवस्था, ये 13 से 19 साल की उम्र है। उसके बाद है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में आपकी जो अडल्ट है 19 साल से लेकर 60 साल के सभी लोग अडल्ट या प्रौढ़ अवस्था में आते हैं। इस समय ये माना जाता है कि आपकी वर्किंग एज है। इस समय आप हर प्रकार का कार्य करने में क्या हो, दक्ष हो। 60 साल से जो ऊपर की अवस्था है उसमें आपको पता है कि 60 साल के होने के बाद नौकरियों से भी लोगों को, व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है और ये एक तरीके से विश्राम के लिए समय दिया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे बच्चों को ज्यादा केयर की जरूरत है, वृद्धों को भी ज्यादा केयर की जरूरत है। तो 60 साल से ऊपर की अवस्था को क्या कहा जाता है बेटा, वृद्ध अवस्था कहा जाता है। ये बार बार आपके सिलेबस में रिपीट भी होगा। तो 0 से 2 साल शिशु है और ये 3 अवस्थाएं बाल्यावस्था है। 2 से 12 के साल में 2 से 6 साल की प्रारंभिक बाल्यावस्था, 7 से 10 मध्य बाल्यावस्था, 11 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोर अवस्था 13 से 19 साल की है। 19 से लेकर आपकी 60 साल तक की जो उम्र है वो प्रौढ़ अवस्था मानी गई है। और उसके बाद व्यक्ति क्या है, 60 से ऊपर का जो व्यक्ति है वो एक तरीके से वृद्धावस्था में कदम रख देता है। अब हमारा मेन टॉपिक है कि इन अवस्थाओं में क्या क्या व्यायाम करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये न्यूली एडेड है आपके सिलेबस में से और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब हम करेंगे बेटा वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यायाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैशव अवस्था करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके सिलेबस में न्यूली एडेड है कि विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए, तो ये आपको जानना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है शैशव अवस्था, 0 से 2 साल की अवस्था। कैसे व्यायाम करवाओगे आप छोटे बच्चे से, रनिंग तो करा नहीं सकते। तो छोटे बच्चे को हेड कंट्रोल, सिर पर नियंत्रण रहे, बच्चे का सिर ऐसे ऐसे हिलता रहता, तो वो ऐसे व्यायाम करवाने जिससे उसका सिर क्या हो जाए, नियंत्रण में आए। बैठने लगे बच्चा और ज्यादा से ज्यादा घुटनों के बल चलने की कोशिश करे। तो बच्चा जब जैसे जैसे सीखेगा, आप कोई चीज डाल दो बच्चे के आगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको वॉकर में आप घुमाओगे, वो वाले व्यायाम आपको नहीं कराने। आप बच्चे के आगे कोई चीज डालो, सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करो, बच्चा उस चीज को पकड़ेगा तो अपने आप ही क्या होगा, उसके मांसपेशियों का विकास होगा। यहाँ पर बेटा हमें स्थूल गामक क्रियाओं को बढ़ावा देना है। मतलब स्थूल गामक क्रियाएं कौन सी होती है, बड़ी मांसपेशियों का विकास करने वाली, लाइक हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, इनके विकास से संबंधित क्रियाओं का करना है। हाथ पैर मारकर वस्तु तक पहुंचने के व्यायाम इस अवस्था में बच्चे को करने चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है
प्रारंभिक बाल्यावस्था, जैसे कि मैंने बताया कि बाल्यावस्था को आपके 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक मध्य बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है बेटा, ये अवस्था 3 से 7 साल की उम्र है। अब इसमें देखिए बच्चों के गतिमान कौशलों को विकसित करने वाले व्यायाम। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा, मैंने बताया कि जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, गतिमान, ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना है कि उसको चलना तो 2 साल की उम्र तक आ जाएगा, पर क्या है उसको गतिमान कौशल, मतलब उसको बॉल फेंक दिया, आप बॉल के पीछे बच्चा भागेगा, रनिंग करेगा तो अपने आप उसका व्यायाम हो रहा है। तो गतिमान मतलब उसको ऐसी एक्टिविटीज में करवाना है कि जिससे क्या होगा, उसकी गामक क्रियाओं का विकास ज्यादा हो। सहभागिता पर जोर देना, जीत पर नहीं। यहाँ पर बच्चा कंपटीशन को नहीं समझता। बेशक बच्चे के लिए आपने कितना बड़ा इनाम रख रखा है, अगर बच्चे को ट्रॉफी दिख गई ना तो वही वो उसके पीछे भागेगा। ठीक है, तो गतिमान कौशलों पर ध्यान देना है, सहभागिता पर ध्यान, हर बच्चे का पार्टिसिपेशन करवाओ। हर बच्चे को कहो कि भाई आप बेस्ट हो, कल कौन बेस्ट होगा आपको भी नहीं पता। कंपटीशन यहाँ पर आपको अरेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद कम से कम 1 घंटे मनोरंजन क्रियाओं द्वारा विकास। बच्चे को आप ये नहीं कहोगे कि ग्राउंड में ले जाकर भाई 4 चक्कर कटवाई लो। बच्चे को छोटी मोटी एक्टिविटी दो कि आप ये हैंकी पकड़ के लाओ, आप ये हैंकी वाला गेम खेलो। ऐसी जो मनोरंजन क्रियाएं हैं उनमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है। तो 1 घंटे का व्यायाम तो बच्चों के लिए बहुत आसान है बेटा, अगर आपने उसको मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा करवाया। तो छोटे बच्चों को जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, 3 से 7 वर्ष की उम्र है, तो मनोरंजन क्रियाओं द्वारा कम से कम 1 घंटे का विकास देना है। गति पर ध्यान देना है कि गतिमान कौशल, स्लो ना करे, वो जो भी काम करे वो थोड़ी गति से करे ताकि उसका और ज्यादा गामक विकास हो। सूक्ष्म गामक विकास पर भी ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर सूक्ष्म गामक विकास क्या है, छोटी मांसपेशियों का विकास, लाइक मेरे हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों का विकास। हाथ की मांसपेशियों का विकास कौन सा है, स्थूल गामक विकास, और हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों का विकास कौन सा, सूक्ष्म गामक विकास। तो हमें किस पर ध्यान देना है, अब हमें सूक्ष्म गामक विकास पर भी ध्यान देना है कि बच्चे की ग्रिप बने किसी चीज पर, बच्चा होल्ड करे, बॉल को कैच करे। तो एक बार फिर से देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 7 साल की उम्र है बेटा, इसमें स्थूल गामक विकास होता है बच्चे का, इसमें सूक्ष्म गामक विकास पर ध्यान देना है, गतिमान कौशलों पर ध्यान देना है, सहभागिता पर ध्यान देना है, जीत पर बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 घंटे का व्यायाम कराना है, पर बच्चे को पता भी ना लगे कि 1 घंटा 2 घंटे उसने व्यायाम कर लिया। मनोरंजक क्रियाओं के द्वारा करवाओ कि खेल खेल में बच्चे का क्या हो जाए, व्यायाम भी हो जाए। अब इसके बाद हम करेंगे मध्य बाल्यावस्था और उसके बाद हम करेंगे उत्तर बाल्यावस्था। अब हम करेंगे मध्य बाल्यावस्था में किए जाने वाले व्यायाम। मध्य बाल्यावस्था कब से कब तक है, 7 से 10 साल की उम्र है। सबसे ज्यादा बच्चा इसी अवस्था में स्फूर्तिवान होता है, एनर्जेटिक होता है। सबसे बच्चा, अगर आप पूछोगे कि किस अवस्था में खेलना चाहता है, तो वही अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा क्या चाहता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, खेलना चाहता है। 7 साल से 10 साल की उम्र। इसमें हम दोनों ही स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। स्थूल गामक विकास है बड़ी मांसपेशियों का विकास, और सूक्ष्म गामक विकास है छोटी हाथ की उंगलियों का विकास जैसे। तो यहाँ पर बच्चे पर आपको दोनों ही चीजों पर फोकस करना है, ऐसी एक्टिविटीज पर ध्यान देना है कि उसका स्थूल गामक विकास भी हो और सूक्ष्म गामक विकास भी हो। बच्चा कंपटीशन को समझने लग गया, 7 से 10 साल का बच्चा। अगर आप उसके सहपाठी के साथ उसका कंपटीशन करवाओगे तो कहीं ना कहीं क्या करोगे, उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई और बच्चा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। संतुलन एवं समन्वय, अब उसको ऐसी एक्टिविटी करवाओ खेलते खेलते, ठीक है ना। अब उसको कोई फुटबॉल खिला सकते हो आप, या कोई क्रिकेट गेम आप उसको खेलने के लिए बोल सकते हो, या कोई ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल सकते हो, जिससे बच्चा क्या हो जाए, बच्चे का कोऑर्डिनेशन बने और उन चीजों को वो क्या कर सके, बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके। तो संतुलन और समन्वय की गतिविधियां यहाँ पर होंगी। सामूहिक एवं तालमेल वाली गतिविधियों द्वारा सामाजिक कौशलों का विकास। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर बच्चे में सामाजिक कौशल विकसित नहीं हुए, सामाजिक कौशल मतलब भाईचारा, ठीक है, दूसरे की चोट लगने पे मदद, यूनिटी, टीम, अगर टीम भावना उसमें नहीं आई तो वो अकेला अपने बल पे टीम को नहीं जिता सकता, उसको टीम को साथ लेकर चलना पड़े, ठीक है ना। तो ये सामूहिक भावनाएं, दूसरे खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करना, ये सामूहिक भावनाएं जब तक उसमें नहीं आएंगी वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। और ये कब आ सकती है, ये तभी आ सकती है बेटा जब क्या, सामूहिक मतलब आप टीम गेम खिलाओ उसको, ऐसे टीम गेम खिलाओ कि वो ग्रुप में खेले, कोऑर्डिनेट करे दूसरों के साथ, साथ ही क्या उसमें सामाजिक कौशलों का विकास हो। एक बार फिर से देखते हैं,
मध्य बाल्यावस्था आपकी 7 से 10 साल की अवस्था है बेटा। इसमें स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म मतलब बड़ी मांसपेशियों का भी और छोटी मांसपेशियों दोनों पर विकास पर ध्यान देना है। इसमें बच्चा कंपटीशन समझता है तो कंपटीशन अरेंज करवा सकते हो। यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। यहाँ पर आपको संतुलन और समन्वय मतलब कंट्रोल भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो इसमें आप 3 गेम खिलवा सकते हो बच्चों को, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो कि वो दूसरों के साथ तालमेल बनाए और अच्छे खिलाड़ी के सामाजिक गुणों का, सामाजिक कौशलों का क्या कर सके, विकास कर सके। तो इस प्रकार आपको पता चला कि 7 से 10 साल के बच्चे को आपको कैसे गेम्स में पार्टिसिपेट कराना है। उसके बाद है बेटा उत्तर बाल्यावस्था। ये भी बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 साल की जो उम्र है बच्चे की उसको उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। इसमें बच्चा फुर्ती और सघनता वाली, अब बच्चा थोड़ा मैच्योरनेस की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पर ज्यादा फुर्ती वाली और अब उसमें थोड़ा काम का लोड डालना शुरू कर दो। मतलब आप उसको क्या ऐसे व्यायाम दो जो थोड़े उसके लिए लगे कि भाई हाँ उसको थकाने वाले लगे, तो फुर्ती वाली। तो यहाँ पर सघनता मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे स्पीड वाले काम उससे करवाने हैं। खेलों के मूलभूत नियम बच्चा यही सीखेगा तभी बेटा वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा। तो खेलों के मूलभूत नियमों को क्या करना है, उसको सीखना है बहुत अच्छे से। साधारण रणनीतियां, खेल प्रशिक्षण का ज्ञान। साधारण रणनीतियां मतलब ट्रिक सीखनी है उसको, जैसे कि टेक्निक सीखनी शुरू कर देनी है एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, परिपक्व खिलाड़ी बनने के लिए। तो 11 से 12 की उम्र में बच्चा परिपक्व होने लगता है तो उसके फुर्ती पर, तेजी पर बहुत ध्यान देना है। उसको आगे कॉम्पिटिशन में जाना है। सघनता, ठीक है ना, उसकी सघनता पे मतलब कम समय में अगर वो ज्यादा एक्टिविटीज करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा तो उसकी स्पीड पर भी ध्यान देना है। खेलों में मूलभूत मतलब बेसिक रूल्स उसको पता होने चाहिए खेलों के, और उसको नई नई ट्रिक सीखने पर भी बल देना है। साथ ही साथ क्या बेटा, खेल प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण आपका एक बहुत पूरा अध्याय है खेल प्रशिक्षण पर। मतलब किस प्रकार अपनी स्पीड को, गति को, आपकी सहन क्षमता को, अपनी लचक को बढ़ा सकते हो। तो इससे संबंधित भी क्या है, खिलाड़ी को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 11 से 12 की उम्र में बच्चा एक अच्छे खिलाड़ी वाले गुण सीखेगा, खेल प्रशिक्षण का ज्ञान करेगा, नई रणनीतियां भी सीखेगा, ऐसे कौशलों का विकास करेगा। साथ ही साथ क्या बेटा बच्चा यहाँ पर क्या है, खेलों के मूलभूत नियम को सीखेगा ताकि भविष्य में वो अच्छा खिलाड़ी बन सके या अच्छे से खेल सके। अब उसके बाद हमारी आएगी किशोर अवस्था। बच्चों अब हम करेंगे आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में कौन कौन से व्यायाम करने चाहिए। पहली बात ये आप पढ़ चुके हो, किशोर अवस्था 13 से 19 साल की अवस्था है। इसमें भी बेटा फुर्ती और सघनता वाली क्रियाएं मतलब जो आपकी स्पीड को बढ़ा सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ सहन क्षमता भी बढ़े। तो यहाँ पे फुर्ती वाली क्रियाएं करनी चाहिए। 60 मिनट से कई घंटों तक व्यायाम कर सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे, जिस दर्जे के भी आप खिलाड़ी हो। तो 60 मिनट तो कम से कम इस उम्र में व्यायाम करना ही चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को क्या करता है, फिट बनाता है। मतलब 1 घंटे से लेकर 4-5 घंटे, जैसा भी आप जिस स्तर के भी आप खिलाड़ी हो उस हिसाब से यहाँ पर व्यायाम कर सकते हो। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम, अगर आप कभी जिम में गए हो तो वहां पर बहुत सारी मशीनें होती है मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या बिना मशीनों के भी आप मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, भार प्रशिक्षण कहा जाता है। भार प्रशिक्षण वाले व्यायाम यहाँ पर करने चाहिए, पर सप्ताह में क्या कितनी बार, 3 बार आप कर सकते हो। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर सप्ताह में अगर 3 बार करते हो तो ठीक रहता है। उसके साथ दौड़ना, तैराकी वाली क्रियाएं करनी चाहिए लंबे समय तक, जिससे क्या होगी, आपकी सहन क्षमता क्या होगी, विकसित होगी। एक बार फिर से देखिए, किशोर अवस्था में 13 से 19 साल की अवस्था, फुर्ती वाले और सघनता वाले व्यायाम करने हैं। 1 घंटा व्यायाम मिनिमम करना ही है, उसके हिसाब से कई घंटे भी व्यायाम कर सकते हो जिस हिसाब से आप खिलाड़ी हो। मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने वाले भार प्रशिक्षण, वेट लिफ्ट करने वाले व्यायाम भी करने चाहिए सप्ताह में 3 बार। दौड़ना, तैराकी और कोई ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक लगे रहो। इससे क्या होता है, आपकी सहन क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए बेटा हमारा प्रौढ़ अवस्था आ गई, 19 से 60 की अवस्था। इसमें इसको वर्किंग एज भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति क्या है, किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी आजीविका कमाने लग जाता है। ऐसे में उसके पास कहीं ना कहीं समय की भी कमी होती है और एक तरीके से उसके ऊपर अपने परिवार का भी दबाव आ जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में व्यायाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं निकाल पाता, पर फिर भी 19 से 60 के लोगों को भी क्या है, नियमित व्यायाम करना है। चाहे वो उसको 10 मिनट कर रहे हैं, चाहे वो आधा घंटा कर रहे हैं, कम से कम आधा घंटा क्या है, नियमित व्यायाम करना है। क्योंकि अगर वो व्यायाम करेंगे तो डायबिटीज, जो मधुमेह है, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जो भी आपके मधुमेह है,
आपका हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कह सकते हो जिसको आप। उसके अलावा और भी जितनी भी आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं जो आपको एज बढ़ने के साथ हो जाती है, तो उनसे आप बचे रहोगे। और साथ ही साथ आपका आत्मसम्मान बना रहेगा, आप बिना थके कार्य कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, मोटापे से बचे रहोगे, क्योंकि अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते तो इस उम्र में लोग मोटे हो जाते हैं। तो बेटा एक शेड्यूल बना के रखना है कि नियमित योगा या कोई एक्सरसाइज आधा घंटा क्या है इन लोगों को भी अपने रूटीन में शामिल करनी है। उसके बाद लास्ट पे आ गए भाई वृद्धावस्था। ये 60 साल से ऊपर की अवस्था होती है। 60 साल से ऊपर की अवस्था को भी व्यक्ति को क्या रखना है, अपने आप को सक्रिय रखना है। सक्रिय रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 45 मिनट तक या आधे घंटे तक, ठीक है ना, आधे घंटे से 45 मिनट या 1 घंटे तक भी उसको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। सप्ताह में 5 दिन तो करना ही करना चाहिए। ऐसे में क्या कर सकता है बेटा, वो दौड़ सकता है, ठीक है, और धीमी गति से, और जॉगिंग कर सकता है डेली, और वॉकिंग कर सकता है। साथ ही साथ कोई जंपिंग एक्टिविटी, डांस जैसी एक्टिविटी भी कर सकता है। तो प्रौढ़ अवस्था में भी अगर आप अपने आप को क्या रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो बेटा शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कितना हो सकता है, ये 45 मिनट से 1 घंटे तक हो सकता है, सप्ताह में 5 दिन हो सकता है, और इसमें सामान्य गतिविधियां आप कर सकते हो। धन्यवाद।